हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फीलिंग ऑफ इमेजिनेशन के इस चैनल में आपका वेलकम है। इस वीडियो में मैं मेरे सियान वांग एफएफ अनटच्ड हार्ट का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है यह पार्ट आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और हाइप करना भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, पिछली बार हमने देखा था कि विवुशियान और वांग जी वेनचाओ और वांग जी डिनर पर आते हैं। उनके साथ सुयांग और विवुशियान भी थे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे मगर विवुशियान उन्हें बहुत परेशान करता है। चलिए अब हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। विवुशियान ने वांग जी के कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, लान वांग जी, तुम मेरे हस्बैंड हो, भूलो मत। हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है तो मैं तुम्हें किसी और के साथ इतना करीब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो बेहतर होगा थोड़ी दूरी बनाकर रखना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो तुम मेरे अंदर का वो शैतान देखोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वांग जी एकदम से सिहर गया। वह विवुशियान की आंखों में देखता है। विवुशियान की आंखों में उसके लिए पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। वह सहम जाता है। तभी झटके से विवुशियान ने वांग जी को छोड़ दिया। इधर वेनचाओ जो आगे आगे चल रहा था, अब जाकर वह पीछे पलटता है मगर तब तक विवुशियान वहां से दूर जा चुका था। वह इस वक्त सुयांग के साथ था। वांग जी को वेनचाओ अपने पास लाता है मगर वांग जी ने वेनचाओ से थोड़ी दूरी बना रखी थी। खुद ही जाकर वह अपने डिनर टेबल के पास बैठ जाता है और वहीं वेनचाओ उसके सामने था। वेनचाओ वेटर को बुलाता है। वेटर आता है और वेनचाओ दोनों की फेवरेट डिशेस ऑर्डर करता है और फिर वेटर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वेनचाओ ने वांग जी की आंखों में देखा और फिर कहा, वांग जी, क्या तुम्हें पता है तुम कितने ब्यूटीफुल हो? तुम्हारे जैसा ओमेगा मैंने कहीं नहीं देखा। तुम सच में वन पीस हो पूरे वर्ल्ड में। के बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उसका तो मन कर रहा था वह उसे एक पंच दे और फिर वहां से भागकर अपने अल्फा के पास चला आए, मगर वह यह नहीं कर सकता था। वह अपने अल्फा को किसी प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता था। इसीलिए वांग जी मन मार कर वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद उन दोनों के डिनर टेबल पर लग गए थे। वेनचाओ ने तो खाना भी शुरू कर दिया था। वेनचाओ एक फूडी पर्सन था, इसलिए खाने को देखकर उसे कभी कंट्रोल नहीं होता था। वहीं वांग जी, उसके मन में तो विवुशियान की वो नशीली आंखें, वो गुस्सा और उसका उसके इतना करीब होकर पजेसिवनेस फील कर रहा था। अभी भी उसके शरीर में सिहरन हो रही थी। वह वहां होते हुए भी वहां नहीं था। इधर विवुशियान और सुयांग आपस में बातें करने लगते हैं। सुयांग ने कहा, सर, आपने तो बहुत बड़ी डेयर दिखाई है। लान वांग जी के कमर पर हाथ रख दिया। इस पर विवुशियान ने गुस्से से कहा, वो मेरा हस्बैंड है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुयांग ने कहा, ओह, पर मुझे तो नहीं लगता है। विवुशियान ने कहा, ज्यादा मुझे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी लिमिट नहीं भूलता हूँ। मैंने तो बस अपने हस्बैंड को वार्निंग दी है उस बदतमीज इंसान से दूर रहने की। इस पर सुयांग ने कहा, आपने बिल्कुल सही किया। वांगजे सर को एक बार जरूर हमेशा याद दिलाइएगा कि उसे उस वेनचाओ से दूर रहना है, चाहे कंडीशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो। इस पर विवुशियान ने कहा, तुम सच कह रहे हो। चलो हम भी कुछ खाते हैं, मगर हमारी ड्यूटी तो उन्हें देखना है ना। सुयांग ने कहा। विवुशियान ने कहा, कोई बात नहीं, हम बैठकर ही खा लेते हैं। तुम यहीं रुको और मैं कुछ लेकर आता हूँ। इसके बाद विवुशियान जाता है और अपने और सुयांग के लिए आइसक्रीम लाता है और दोनों बैठकर मजे से उसे खाने लगते हैं। इधर वांग जी डिनर टेबल पर बस लड़ रहा था अपने डिनर के साथ। वो उन्हें खा नहीं रहा था,
बस उसकी प्लेट में चॉपस्टिक इधर उधर घूम रही थी। वेंचाओ ने टोका, अरे वांगजी, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। क्या यही तुम्हारी ब्यूटी का राज है कि तुम कुछ खाती नहीं हो? वांगजी ने तीखी मुस्कुराहट देते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वह किसी तरीके से कुछ बाइट लेता है, मगर उसका मन बिल्कुल नहीं था उसे खाने का। रह रह कर उसकी निगाहें विभूषियान की तरफ मुड़ जा रही थी। विभूषियान को उसने देखा कि वह सुयांग के साथ अपनी आइसक्रीम खा रहा है, जिसे देखकर वांगजी को बहुत जलन हो रही थी। उसे आज अपने अल्फा फ्रेंड से भी जलन होने लगी थी। दोनों के लिए ये मूवमेंट अजीब ही था। खैर, किसी तरह से वांगजी अपनी डिनर फिनिश करता है और वेंचाओ भी। तभी सुयांग भी वहां पर आ जाता है। सुयांग ने कहा, हम अभी चलेंगे? वांगजी ने कहा, हाँ, हम चलेंगे। इसके बाद वेंचाओ अपनी कार लेता है और फिर वहां से अपने मेंशन के लिए निकल जाता है और वांगजी, सुयांग और विभूषियान के साथ अपने मेंशन के लिए। सुयांग कार ड्राइव कर रहा था। विभूषियान और वांगजी उस कार के पीछे बैठे हुए थे। विभूषियान इस वक्त बेहद कोल्ड लग रहा था। वांगजी कभी कभी अपनी तिरछी निगाहों से विभूषियान को देखता है, मगर विभूषियान तो बस सीधे ही देख रहा था। वह यही जता रहा था कि वांगजी की तरफ उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है, मगर गलत बात थी। उसका पूरा ध्यान उसके वांगजी पर ही था और ये सुयांग सब उस सामने वाले मिरर से नोटिस कर रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल थी। उसने अपने मन में कहा, ये तो बहुत अच्छा सीन है, इसे मुझे साओ सिंचैन को जरूर बताना चाहिए। काश वो यहाँ होता, काश वो यहाँ होता और वांगजी की बेबसी देख पाता। इसका इतना कहकर वह डेविल स्माइल देता है और फिर उसकी कार लान मैंसन में आ जाती है। लान मैंसन से निकलने के बाद सुयांग अपने रूम में चला जाता है और वांगजी अपने रूम में, मगर वेवुशियान अभी कुछ देर हॉल में ही बैठा था। वह किसी से कॉल पर बातें कर रहा था। वह यानली के बारे में पूछताछ कर रहा था, मगर यानली की कोई खबर उसे नहीं मिली। वह काफी सैड था और फिर सुयांग के रूम में आ जाता है। सुयांग ने कहा, सर आप? वेवुशिया ने कहा, हाँ, मुझे शावर लेना है। इस पर सुयांग ने कहा, क्या आप बहुत ज़्यादा सैड हो वेंचाओ की वजह से? वेवुशिया ने कहा, नहीं, इस वक्त मैं उसकी वजह से सैड नहीं हूँ। मेरी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है, मगर वो नहीं मिल रही हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है उनकी। सुयांग ने कहा, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूं? वेवुशिया ने कहा, हाँ, शायद तुम्हारा नेटवर्क ज़्यादा अच्छा होगा। प्लीज़, अगर तुम पता कर पाओ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। सुयांग ने कहा, आप मेरे मास्टर हैं, मैं आप पर एहसान कैसे कर सकता हूँ? आप लोगों की हिफाजत करना ही तो मेरा फर्ज है। विभूषियान ने कहा, मास्टर मैं नहीं, वांगजी है। इस पर सुयांग ने कहा, नहीं, आप भी मेरे मास्टर हो। जब आपकी लाइफ मेरे वांगजी सर से जुड़ी हुई है, तो फिर आप मेरे मास्टर क्यों नहीं होगे? मैं अभी उनके बारे में पता करवाता हूँ। विभूषियान ने कहा, ठीक है, तब तक मैं सावर लेकर आता हूँ। विभूषियान सावर लेने चला गया था। इधर सुयांग को तो पता ही था कि उनकी वेंचिंग कहाँ है। सुयांग ने कहा, साओ सिंचैन, मुझे वेंचिंग सीजे से बात करनी है। वेंचिंग ने कॉल रिसीव किया। इस पर सुयांग ने कहा, सीजे आप बस कुछ भी बहाना बनाइए, मगर विभूषियान सर से बात कर लीजिए, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। यहाँ की जो प्रॉब्लम है सो है, मगर वहाँ की भी प्रॉब्लम उन्हें प्रॉब्लम में डाल देगी। इस पर वेंचिंग ने कहा, ठीक है, मैं उन्हें कॉल कर लेती हूँ। कोई अच्छा सा बहाना मुझे बनाना पड़ेगा। इस पर सुयांग ने कहा, वो आपको साओ सिंचेन बता देगा। विभूषियान अभी शावर ले ही रहा था कि अभी उसके मोबाइल पर कॉल आना शुरू हो गया। विभूषियान जब बाहर निकल कर आता है तो वह अपने मोबाइल देखता है, मगर उस वक्त सुयांग वहां पर नहीं था। वह अपने कॉल को देखता है।
एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। उसने कॉल को रिसीव किया। दूसरी तरफ से वेंचिंग की आवाज़ आई। विभूषिया ने कहा, सीजी आप ये कौन सा नंबर है और आप कहाँ थी अब तक? आपने मुझे याद क्यों नहीं किया? आपको पता है आपके बगैर मेरी कैसी हालत हो गई है? वेंचिंग ने कहा, आशियान आशियान काम डाउन। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बस मैं अपने इंटर्नशिप के सिलसिले में आई थी तो थोड़ी फंस गई थी। मेरा मोबाइल खराब हो गया था। मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। प्लीज़ नाराज मत हो। मैंने जैसे ही अपना ये नया नंबर लिया है तुम्हें कॉल किया है। अब तो तुम खुश हो ना? विभूषण ने कहा, हाँ मैं खुश हूँ। आप ठीक है ना? वेंचिंग ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल। और तुम्हें पता है ना मैं तुमसे झूठ नहीं बोलती। इस पर विभूषण ने कहा, हाँ मुझे पता है आप मुझसे झूठ नहीं बोलती हैं, मगर इतने दिन आप मुझसे दूर कैसे रह पाई? वेंचिंग ने कहा, वो काम था ना। विभूषण ने कहा, ठीक है मैं नहीं पूछूंगा। मैं जानता हूँ कि मेरी चीजें डॉक्टर बनने वाली है तो मैं अब उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, पर प्लीज आप मुझे कॉल करते रहिएगा। वेंचिंग ने कहा, ठीक है, और वह फोन कट कर देती है। वेंचिंग से बात करके विभूषण का मन एकदम से खिल गया था। तभी सुयांग उस कमरे में आता है और कहता है, मैंने अपने आदमियों से कह दिया है कि वह आपकी सीजे को ढूंढे। इस पर विभूषण कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनका कॉल आया था, वो ठीक है। सुयांग ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस पर विभूषण ने कहा, तुम मेरे लिए हमेशा से लकी हो। देखो ना, मैंने अपनी प्रॉब्लम तुमसे शेयर की और मेरी सीजे का कॉल आ गया। विभूषण ने कहा, चलो मैं किसी काम तो आया। इसके बाद विभूषण कहता है, मैं अपने रूम में जाता हूँ। सुयांग कहता है, अपने रूम में? विभूषण कहता, हाँ मेरा रूम। वांगजी का रूम ही तो मेरा रूम है। इस पर सुयांग कहता है, आप कुछ ज्यादा नहीं डेयर कर रहे हैं? विभूषण कहता है, करनी पड़ेगी। अब लान वांगजी मेरा हस्बैंड है, उसे पाने के लिए इतनी देर तो करनी ही पड़ेगी। इसके बाद वह मुस्कुराता हुआ सुयांग के रूम से चला जाता है। सुयांग अपने मन में कहता है, काश काश मैं वहां पे जा पाता, देख पाता उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, मगर मगर सब कह नहीं पाएंगे। और वो सिचुएशन कितनी अजीब सी होगी, कितनी रोमांटिक होगी। मुझे वो देखना है, पर क्या करूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओह गॉड, मुझे तो साफ से चैन से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। एक्साइटमेंट में, पहली बार एक्साइटमेंट में मेरा दिमाग फट रहा है। सुयांग यही उलझुल हरकतें करता है और इधर विभूषण वांगजी के रूम में बिना नॉक किए अंदर आ जाता है। वांगजी अभी अपने बेड पर लेटा ही था कि सामने विभूषण को देखता है और शॉक रह जाता है। उसने कहा, तुम यहाँ? विभूषण ने कहा, हाँ मैं यहाँ नहीं तो और कहाँ जाऊँगा। ये मेरे हस्बैंड का रूम है तो मैं अपने हस्बैंड के ही रूम में रहूँगा। वांगजी ने गुस्से से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे रूम में रहोगे? विभूषण ने कहा, आप ही ने तो कहा है आपकी नज़रों के सामने मुझे रहना है। अगर रात में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो फिर कौन आएगा आपके पास? वांगजी ने कहा, मुझे रात में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विभूषण मुस्कुराया और कहा, सच में नहीं पड़ेगी? वांगजी ने कहा, हाँ सच में नहीं पड़ेगी। इसके बाद विभूषण धीरे से आता है। वांगजी, जो कि अपने बेड पर ही बैठा हुआ था, उसके सामने घुटनों के बल बैठता है और अपने दोनों हाथों को उसके दोनों किनारों से लगा लेता है। इस तरह से वांगजी अब स्टक हो चुका था। विभूषण ने कहा, क्या तुम्हें उसकी भी जरूरत नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ मैं दे सकता हूँ? वांगजी की आंखें तो बड़ी बड़ी सी हो गईं। उसने अपने मन में कभी ये नहीं सोचा था कि उसका हस्बैंड इतना ज्यादा इतना ज्यादा अजीब होगा, इतना ज्यादा अजीब। वो कौन सा वर्ड वो सोच भी नहीं पा रहा था। वो अपने हस्बैंड को क्या कहे, मगर उसे डर लगने लगा। उसने कहा, क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी मुझे? तभी विभूषण ने अपना एक हाथ उठाया
और वांग जी के गालों पर रखते हुए कहा, मेरे प्यार की और किसकी? वांग जी अब हड़बड़ा गया। उसने विभूषण को झटके से दूर किया और कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? विभूषण ने कहा, वही बातें जो एक हस्बैंड अपने ओमेगा से करता है। इस पर वांग जी और भी शर्मा गया। उसके चीक्स रेड हो गए, उसके ईयर्स रेड हो गए, उसके माथे पे पसीने की बूंदें आने लगी। विभूषण को उसका प्यारा सा चेहरा और भी प्यारा लगने लगा। उसने अपने हाथ बढ़ाए और वांग जी के माथे के पसीने को पोंछते हुए कहा, इतनी डरने की जरूरत नहीं है। मैं बगैर तुम्हारी इजाजत के कुछ नहीं करने वाला। वो तो मैं तुम्हें ये बताने आया था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, चाहे तुम मानो या ना मानो। इतना कहने के साथ ही वह एक पिलो लेता है और फिर से अपने उसी सोफे पर जाकर लेट जाता है और फिर वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी तो अब एकदम से नर्वस हो गया था। उसे वेबुशियन की तरफ देखा ही नहीं जा रहा था। वह धीरे से उठता है और वो ब्लैंकेट लेता है और खुद को कवर कर लेता है। करीब 10 मिनट बाद वांग जी जब खुद को शांत फील करता है तो वह ब्लैंकेट हटाकर वेबुशियन की तरफ देखता है। उसे लगा कि शायद वेबुशियन सो गया है, मगर ये क्या, वेबुशियन तो उसी की तरफ देख रहा था। वांग जी ने कहा, ओह सिट सिट, मैं क्या करूं? यह कहकर वह बड़बड़ाने लगा और वेबुशियन ने कहा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सो जाओ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। आज के लिए इतना काफी था। वांजी ने फिर खुद को ब्लैंकेट से पूरा कवर कर लिया और फिर आंखें बंद कर ली, मगर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, एक अनजाना सा डर, और या कहें वो डर जिसका वो खुद सामना करना चाहता था, मगर वो बेहोशियान से कह भी नहीं पा रहा था। उसका दिल और दिमाग अलग ही जोन में पहुंच गए थे। उसे गुदगुदी सी होने लगी थी। शायद ये पहला एहसास था बेहोशियान के करीब और करीब आने का। वांग जी खुद पर बहुत कंट्रोल करता है, मगर उसका कंट्रोल खुद पर बिल्कुल नहीं था। वह कई बार अपने ब्लैंकेट हटाकर बेहोशियान को देखता है और फिर आंखें मीच कर ब्लैंकेट ओढ़ लेता है। विभूषियान ने अब तक अपनी आंखें बंद कर ली थी, मगर वांगजी की इन हरकतों का पता उसे चल जा रहा था। उसने अपने मन में कहा, किसने कहा था किसने कहा था ये लान वांगजी इतना रूड एरोगेंट ओमेगा है। ये तो एक मासूम सा बच्चा है। ये इतना बच्चा तब भी नहीं था जब उसका माइंड नहीं था, मगर अब इतना क्यूट लगता है, इतना प्यारा लगता है कि बस जी करता है जाऊं उसे गले से लगा लूं और अपनी बाहों में छिपा लूं, ताकि कोई उसे देख ना पाए, कोई उसे मुझसे दूर ना कर पाए। पर अभी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर करूँगा। अब मेरे लिए ये मायने नहीं रखता है कि मैं अमीर हूँ गरीब हूँ, मेरे पास कुछ है या नहीं है, बट मेरे पास वांगजी है और वांगजी के लिए मैं वांगजी से भी लड़ जाऊंगा। मुझे मेरा ओमेगा चाहिए, मुझे मेरा ये क्यूट प्यारा ओमेगा चाहिए। भले ही दुनिया की नज़र में ये रूड रहे, एरोगेंट रहे, जो दुनिया समझे वो रहे, पर मेरे लिए पर मेरे लिए मेरा प्यारा सा बेबी है, मेरा ओमेगा लान वांगजी, मेरा लंजा, क्यूट नेम ना, लंजा। विभूषण अपने इन्हीं ख्यालों के साथ नींद के आगोश में चला जाता है और वांगजी भी काफी देर तक अटखेलियां करने के बाद सो जाता है। सुबह होती है, वांगजी देर तक सोता है, मगर विभूषण उठ जाता है। उसने देखा कि वांगजी काफी गहरी नींद में है, तो वह उठकर आता है और वांगजी के चेहरे पर अपना हाथ फिराने लगता है। चेहरे से उसका हाथ फिसलते हुए वांगजी के ओठों तक पहुंच जाता है और फिर वह उस पे अपनी उंगलियों को फिराते हुए कहता है, कितनी खूबसूरत हो तुम। किसने कहा था
तुम्हें इतना खूबसूरत होने के लिए। और फिर उसे वहीं छोड़कर मुस्कुराते हुए उसी के वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद वहाँ वह शावर लेता है। तब तक वांग जी की आंखें भी खुल गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके वॉशरूम का शावर क्यों ऑन है। उसे भूल गया था कि उस रूम में आज फेबुशियान भी था। वह शावर रूम में जाता ही है कि उसका पैर फिसल जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।